हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। कांग्रेस की नीयत रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की नीयत रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। और भगवान राम की ये धरती है एक प्रकार से, तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय यहां पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद
ये कामयाब नहीं हो पाए थे।